देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं तृप्ति शर्मा और आप देख रहे हैं अखबार। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी के पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में जनरल रावत के साथ साथ उनकी पत्नी और 13 लोगों की जान चली गई। भारतीय वायुसेना से पता चला है कि उस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग थे, जिनमें से 13 लोग अपनी जान गंवा बैठे। बिपिन रावत जी ने देश के जवानों को वफादारी और इज्जत का सैन्य मंत्र दिया था। आइए सुनिए उस वीर योद्धा की गाथा। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। उनका परिवार चौहान राजपूत परिवार और उनकी मां परमार क्षत्रिय वंशी थी। जनरल बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। जनरल रावत ने 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से अपना करियर शुरू किया था। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण कमान, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया है। जूनियर कमांड विंग में सैन्य सचिव की शाखा और वरिष्ठ प्रशिक्षक व संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे हैं और उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कामना संभाली थी। गोरखा ब्रिगेडर से COAS बनने वाले चौथे अधिकारी बनने से पहले रावत थल सेनाध्यक्ष बने। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके करियर का एक मुख्य आकर्षण म्यांमार में 2015 का सीमा पार ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय सेना ने NSCN के आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर सफलतापूर्वक जवाब दिया था। यह मिशन रावत की देखरेख में दीमापुर स्थित 13 कोर के ऑपरेशन कमांड से चलाया गया था। जनरल रावत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का भी हिस्सा रहे थे, जिसमें भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चली गई थी। रावत नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक से घटनाक्रम की निगरानी कर रहे थे। अपनी सेवा के दौरान जनरल रावत को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक और सेना पदक से अलंकृत किया गया है। भारत माता के ऐसे वीर सपूत को हमारा नमन।